आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है जी, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के 2 मोल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट ए हमने कर लिया। उसमें उसमें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर इनक्लोज्ड इन अ 5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस अज्यूमिंग दैट। जब गैस आइडियल थी तब हमने प्रेशर निकाला था, लेसेंड प्रेशर। और जब गैस आइडियल थी तब उसका आइडियल प्रेशर निकाला था। फिर उसके बाद जब गैस नॉन आइडियल बंद की हमने इस फ्लास्क के अंदर, तो तब उसका गैस आइडियल थी तब उसका लेसेंड प्रेशर निकाला। और जब गैस नॉन आइडियल थी तो तब उसका लेसेंड प्रेशर निकाला। जब गैस आइडियल थी तब उसका आइडियल प्रेशर निकाला। और जब गैस नॉन आइडियल फिल की थी हमने फ्लास्क के अंदर, तो वो जो सा प्रेशर लगा रही थी फ्लास्क की दीवारों पर, उसको कहा था रियल प्रेशर, वो भी हमने निकाला। यानी कि आइडियल प्रेशर और रियल प्रेशर हमने पार्ट ए में कैलकुलेट कर लिए हैं। वो है जी 9.852 ATM और रियल प्रेशर है जी 9.33 ATM। ठीक है ना। पार्ट ए अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट ए नहीं देखा, तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है और पार्ट ए भी देख लेना है। ये इसका है जी पार्ट बी है। पार्ट बी भी और पार्ट सी भी, दोनों पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 24 के। दोनों पार्ट्स हैं, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए आपने क्वेश्चन नंबर 24 का देख लेना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद पार्ट ए भी देख लेना है, जिसमें आइडियल प्रेशर और रियल प्रेशर ये दोनों कैलकुलेट किए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पार्ट बी में वो कह रहा है कि आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रेशर लेसेंड। कह रहा है लेसेंड प्रेशर कैलकुलेट करो। लेसेंड प्रेशर उस प्रेशर को कहते हैं कि जब गैस का मॉलिक्यूल जोन सा है वो फ्लास्क की दीवार से जाके टकराता है ना, तो उस दौरान क्या होता है, पीछे से कुछ मॉलिक्यूल्स उस गैस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी ताकत के साथ फ्लास्क की दीवार के साथ नहीं टकरा पाता, पूरा प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाता फ्लास्क की दीवार के साथ, जिसकी वजह से कम प्रेशर यानी कि कम प्रेशर के साथ वो जाके टकराता है फ्लास्क की दीवार के साथ। वो जो सा प्रेशर कम हुआ है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से उस जो सा कम होने वाले प्रेशर को कहते हैं जी लेसेंड प्रेशर। क्या कहते हैं? लेसेंड प्रेशर। ठीक है ना। यानी कि ये जो सा फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर जो सी गैस इनक्लोज थी ना, ये मॉलिक्यूल गया इसे टकराया, लेकिन पीछे से कुछ मॉलिक्यूल से उन्होंने इसको अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल ने जितना प्रेशर लगाना चाहिए था उतना प्रेशर नहीं लगा पाया। इसे लगाना चाहिए था प्रेशर, फॉर एग्जांपल इसे रियल प्रेशर यानी कि जितना प्रेशर फॉर एग्जांपल 20 पास्कल लगाना चाहिए था इसे प्रेशर, लेकिन जब इसको अट्रैक्ट किया इस पीछे से वाले मॉलिक्यूल्स ने इस मॉलिक्यूल को जो फ्लास्क के साथ टकराता था, तो अब इसने जो सा रियल प्रेशर एग्जर्ट किया। कितना रियल प्रेशर एग्जर्ट किया? आइडियल प्रेशर 20 पास्कल था, लेकिन जैसे ही पीछे से मॉलिक्यूल्स ने इस मॉलिक्यूल को जो फ्लास्क के साथ टकरा रहा है को अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से रियल प्रेशर जो सा हो गया वो 20 पास्कल। उसे प्रेशर लगाना चाहिए था फ्लास्क की दीवार पर, लेकिन जैसे ही पीछे से मॉलिक्यूल्स ने गैस के मॉलिक्यूल्स ने इसको अपनी तरफ खींचा, तो वो 20 पास्कल से कम होकर अब ये मॉलिक्यूल लगाएगा इस फ्लास्क के ऊपर प्रेशर 10 पास्कल। वो जो सा कम हुआ है, ठीक है ना, वो जो सा कम हुआ है प्रेशर 10 पास्कल कम हुआ है ना ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम कहते हैं लेसेंड प्रेशर। यानी कि 10 पास्कल क्या है, कम हो चुका है, इस प्रेशर को कहेंगे हम लेसेंड प्रेशर, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है ना, इस प्रेशर को कहेंगे लेसेंड प्रेशर। यानी कि ये लेसेंड प्रेशर है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो P प्राइम इज इक्वल टू होता है, हमने P प्राइम हमने फाइंड आउट करना है, तो P आइडियल
ये पी रियल है, ये प्लस है, उधर जाके माइनस में आ जाएगा, पी रियल, ठीक है ना। पी आइडियल हमने निकाला हुआ है, प्रेशर ऑफ आइडल गैस वो हमने निकाला हुआ है 9.852 ATM, 9.852 है। फिर इसी तरीके से रियल प्रेशर हमने कैलकुलेट किया हुआ है 9.33 ATM। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आ गया हमारे पास लेसन प्रेशर, हमारे पास लेसन प्रेशर आ गया, यानी कि इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 0.522 ATM इतना प्रेशर कम हुआ है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम कहते हैं लेसन्ड प्रेशर, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे की बात है, पार्ट सी है। पार्ट सी में वो कह रहा है जी डू यू एक्सपेक्ट, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सम डिक्रीज इन प्रेशर, कि जो सा प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि लेसन्ड प्रेशर की बात कर रहा है। वो कह रहा है लेसन्ड प्रेशर कैलकुलेट करो ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यहाँ पर हमने किसके मोल्स दे दिए, अमोनिया के मोल्स दे दिए। पीछे किसके मोल्स दिए थे, पीछे अमोनिया के ही मोल्स दिए थे। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इधर भी है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इधर भी है। हैविंग अ वॉल्यूम, बस इसका वॉल्यूम में फ़र्क आ गया, इधर अमोनिया का वॉल्यूम ज़्यादा है 40 dm³ है, जबकि वहाँ पर अमोनिया का जो सा हमने फ्लास्क के अंदर जो सी अमोनिया ली थी उसका वॉल्यूम क्या था 5 dm³। इस वॉल्यूम पर हमने आइडियल प्रेशर कैलकुलेट किया था और रियल प्रेशर कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमने लेसन्ड प्रेशर कैलकुलेट किया ऐसे करके। वो कह रहा है कि जब अमोनिया के 2 मोल्स हों, उन दो मोल्स ने अमोनिया के 2 मोल्स हों जो कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करें 40 dm³। टेम्परेचर कितना है जी 27 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहा है जी आइडियल प्रेशर भी बताओ, यानी कि ये आइडियल प्रेशर जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, पार्ट ए में आइडियल प्रेशर हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, रियल प्रेशर भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। वो कह रहा है ये दोनों प्रेशर इधर भी बताओ, और कह रहा है ये कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये लेसन्ड प्रेशर भी बताओ, यानी कि सम डिक्रीज इन प्रेशर। डिक्रीज इन प्रेशर का मतलब क्या है, लेसन्ड प्रेशर क्या है, बस उसने नाम बदल दिया, डिक्रीज इन प्रेशर या फिर कह लो लेसन्ड प्रेशर, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इधर ठीक है, यहाँ पर हम दोनों के प्रेशर्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम आइडियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम आइडियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि पी आइडियल, और यहाँ से हम वो वाला प्रेशर कैलकुलेट करेंगे जो कि रियल गैस का है, यानी कि पी रियल, कि जब फ्लास्क के अंदर आइडियल गैस फिल लो कितने वॉल्यूम पर 40 dm³ के, ये क्या है, ये आइडियल गैस है। ऐसी गैस जो सारे के लॉज को ओबे करती है उसको कहते हैं आइडियल गैस। और जब फ्लास्क के अंदर कौन सी गैस फिल लो, नॉन आइडियल, जब फ्लास्क के अंदर नॉन आइडियल गैस फिल लो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 40 dm³, ठीक है ना। यानी कि नॉन आइडियल गैस ऐसी गैस होती है कि जो गैस लॉज को ओबे ना करती हो, सारे के सारे गैस लॉ को ओबे ना करती हो। ग्राहम्स लॉ को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ और एक और लॉ था, पांचों के पांचों लॉज को ओबे ना करने वाली गैस को कहते हैं नॉन आइडियल गैस। एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी प्रेशर पर सारे के सारे गैस लॉज को ओबे करने वाली ओबे ना करने वाली गैस को कहते हैं जी नॉन आइडियल गैस। और ऐसी गैस कि जो सारे के सारे लॉज को ओबे करती हो एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हम कहते हैं आइडियल गैस, ठीक है ना। समझ आ गई। अब हम आइडियल प्रेशर और रियल प्रेशर ये दोनों कैलकुलेट करेंगे। आइडियल प्रेशर हमेशा याद रखना, जब भी हमने आइडियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो जनरल गैस इक्वेशन के थ्रू ही करना है। जनरल गैस इक्वेशन PV = nRT। यहाँ पर हमने कैलकुलेट क्या करना है, आइडियल ये प्रेशर कैलकुलेट करना है ना, तो प्रेशर = nRT ओवर वॉल्यूम। ये प्रेशर कैलकुलेट कर लिया आइडियल, PI का मतलब क्या है, आइडियल प्रेशर। यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स हमने इस फ्लास्क के अंदर अमोनिया कह रहा हूँ, हाँ अमोनिया ही है, सम डिक्रीज इन प्रेशर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के कितने मोल्स लिए हुए हैं, 2 मोल्स लिए हुए हैं ना, तो यहाँ पर आ गया जी 2।
तो आर जो सा है, आर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ये याद रखने वाली बात है 0.0। चूँकि यहाँ पर डी एम क्यूब है, चूँकि वॉल्यूम दिया हुआ है डी एम क्यूब में, तो हम आर की वैल्यू कौन सी वाली लेंगे कि जो जिस वैल्यू के साथ डी एम क्यूब आए उस ए टी एम डी एम क्यूब ए टी एम डेसीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन, ये आगे। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर की वैल्यू दर्ज करेंगे 0.0821। यहाँ पर टेम्परेचर हम टेम्परेचर दर्ज करेंगे। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या है जी, 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। 27 डिग्री सेल्सियस में जब हम जमा करेंगे 273 केल्विन, यानी कि डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया। डिग्री सेल्सियस है उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया है। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब 27 में जमा करो 273 तो फिर ये केल्विन में आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए जमा कर देते हैं 273, इससे 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन में तब्दील हो जाएगा। ये टेम्परेचर आ गया हमारे पास। इस टेम्परेचर को यहाँ पर पुट करेंगे 300। अब फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे वॉल्यूम जो सा है वो ये है 40 डी एम क्यूब, 40 आ गया। अब यहाँ से आइडियल प्रेशर हम कैलकुलेट कर लेंगे। आइडियल प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि तीनों के तीनों वैल्यूज़ को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 है और 0.0821 ये आ गई और 300। ठीक है ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर इसको तकसीम करेंगे जब हम 40 पर, हमारे पास ये आंसर आ गया 1.2315 प्रेशर का यूनिट क्या लगाएंगे कि जो कि आर की वैल्यू के साथ जो सा यूनिट एटीएम है। चूँकि ये प्रेशर का यूनिट होता है इसलिए हम यहाँ पर एटीएम दर्ज करेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू के साथ ही जो सा प्रेशर का यूनिट एटीएम आ रहा है, तो हम प्रेशर का यूनिट यहाँ पर भी एटीएम ही लगाएंगे। ठीक है ना, समझ आ गई। फिर इसी तरीके से रियल गैस का प्रेशर, जब हम फ्लास्क के अंदर नॉन आइडल गैस फिल करते हैं, नॉन आइडल गैस का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे ये वाली इक्वेशन से P + AN² ओवर V², AN² ओवर V², फिर उसके बाद V - NB इज इक्वल टू होता है NRT। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर सारी की सारी कीमतों को दर्ज कर देंगे। हमने यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो ये जो सा V - NB है ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। P + AN² ओवर V² इज इक्वल टू NRT ओवर V - NB। अब चूँकि हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है, ये प्रेशर जो सा है NRT ओवर V - NB, इसको माइनस कर देंगे हम AN² ओवर V² से। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो सा ये प्रेशर आएगा ये रियल प्रेशर, यानी कि ऐसा प्रेशर कि जो आइडियल गैस का प्रेशर है, नॉन आइडल गैस का प्रेशर है। ठीक है ना, नॉन आइडल गैस का प्रेशर है। यहाँ पर हम सारी की सारी वैल्यूज़ को दर्ज करेंगे। एन की क्या वैल्यू है जी 2, आर की वैल्यू है जी 0.0821, फिर टेम्परेचर दिया हुआ है हमारे पास 300 केल्विन। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे डिवाइड कर देंगे हम इसको। वॉल्यूम है हमारे पास वॉल्यूम कितना है 40 है, इसको माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस है जी 2 हैं। और फिर उसके बाद बी क्या है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ए क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन का कोफिशिएंट है। बी क्या है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये इस बी की वैल्यू जो सी है, ये बी की वैल्यू यहाँ पर ये देखें, बी की वैल्यू ये जब हमने ये पार्ट ए किया था, जब हमने क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट ए किया था, पार्ट ए में जब हमने नॉन आइडल गैस का प्रेशर कैलकुलेट किया था ना, उस नॉन आइडल गैस के प्रेशर के साथ ही ये 2 वैल्यूज़ दी हुई थी उस। ठीक है ना, उन्हीं 2 वैल्यूज़ को इस्तेमाल करना है और यहाँ पर पुट करना है। ठीक है ना, ये 4 ये बी है, तो यहाँ पर बी जो सा है 0.0371। ठीक है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। ए क्या है हमारे पास, ए क्या है माइनस करेंगे, ए क्या है, ए हमें पता है कि ये 4.17 है, 4.17।
ठीक है। एन स्केयर क्या है, एन 2 मोल होते हैं तो 2 मोल्स का होल का स्केयर, 2 का होल का स्केयर आ गया। अब वी क्या है, वी जो सा वॉल्यूम जो सा यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी 40, तो 40 का होल का स्केयर आ जाएगा, 40 का होल का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पर पी रियल हमने कैलकुलेट करना है, रियल गैस का प्रेशर। आप क्या करेंगे, 49.26 आ गई जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। फिर इसी तरीके से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 40 से माइनस करेंगे, ठीक है ना। ये लो, ये देखें ऐसे करके 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0371 के साथ। फिर उसके बाद जो सा जवाब आएगा इसको 40 से माइनस कर देंगे, 40 माइनस इस आंसर को, जो सा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो सा आंसर आया उससे हम 40 से माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 39.9258, 39.9258। फिर उसके बाद माइनस कर देंगे यहाँ पर 4 दूनी 4, 2 का जब स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.17 से, 4.17 से, ठीक है ना। तो 16.68 है। फिर उसके इसको डिवाइड करेंगे, 40 का होल का स्केयर लेंगे, 40 का स्केयर लेंगे यहाँ पर 1600 आ जाएगा, यहाँ से 1600 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 49.26 को डिवाइड करेंगे जब हम 39 इशारिया, यानी कि 39 इशारिया इससे 39.9258 से 9258 से मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.2337। यहाँ पर आंसर आ गया 1.2337। इसको माइनस कर देंगे 1.2337, यही है 1.2337 आ गया। अब 16.68 है, इसको डिवाइड करेंगे 1600 से। अब जो उनका जवाब आएगा वो आया जी 0.0104, यही है ना, 0.014। अब हम ये जो सा इसको यानी कि 1.2337 इसको हम माइनस करेंगे, जो सा जवाब आया जो सा इस आंसर से माइनस कर देंगे, इसको हम माइनस करेंगे इस आंसर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.223 रियल प्रेशर हमारे पास आ गया 1.2232 ATM, ये हमारे पास रियल प्रेशर आ गया, ठीक है ना। आइडियल प्रेशर भी हमने कैलकुलेट कर लिया है और रियल प्रेशर भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि आइडियल प्रेशर जो सा होता है वो इज इक्वल टू होता है पी रियल प्रेशर, फिर इसमें से माइनस करेंगे प्लस करेंगे पी लेसेंट प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है, तो पी आइडियल इसमें से माइनस करेंगे पी रियल, ठीक है ना। आइडियल प्रेशर क्या है, आइडियल प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर ये आई है, आइडियल प्रेशर की वैल्यू आई है 1.2315 आई है। फिर पी रियल प्रेशर की वैल्यू है 1.2232 आई है। यहाँ से लेसेंट प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, 1.2232, ये लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 1.2315, इसको लिखेंगे 1.2315 को लिखेंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे इस आंसर से 1.2232, नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 1.2232, तो क्या लिखेंगे आंसर 1.2315 को माइनस कर देंगे जो सा नीचे आंसर लिखा हुआ है उससे, ठीक है ना, माइनस कर दिया। अब क्या आ गया हमारे पास 0.8.225 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स -3,
8.225 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब यहाँ से पी प्राइम जो सा है वो निकल आएगा हमारे पास ATM, तो 0.00825 है और वो ATM में आ गया। ये लेसेंट प्रेशर आ गया। ये लेसेंट प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर भी हमने लेसेंट प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। अब ये वाला जो सा लेसेंट प्रेशर है ये ज़्यादा है या फिर ये ज़्यादा है? ज़ाहिर सी बात है ये लेसेंट प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि जब गैस का वॉल्यूम था कम 5 dm³ था, जब गैस का वॉल्यूम 5 dm³ था यानी कि वॉल्यूम क्या था कम, तब लेसेंट प्रेशर क्या आ गया? ज़्यादा आ गया, यानी कि ज़्यादा आ गया ना। जब गैस का वॉल्यूम हो गया 5 dm³ से सीधा 40 dm³, यानी कि गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब जो सा लेसेंट प्रेशर आया है उसकी वैल्यू कम हो गई है। इसका मतलब क्या है कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों लेसेंट प्रेशर कम आया है। इसका मतलब क्या है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ेगा। गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ेगा। तब वो ज़्यादा जगह घेरेंगे। जब ज़्यादा जगह घेरेंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो जो सा ये मॉलिक्यूल टकराने जा रहा था, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये है और ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स जो से थे, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम क्या था, गैस का काम था, तो पीछे से 3 मॉलिक्यूल्स ही इसको खींच रहे थे, यानी कि गैस जो सी इसके अंदर फिल है फ्लास्क के अंदर। फॉर एग्जांपल ये फ्लास्क है, तो फ्लास्क के अंदर जो सी गैस फिल है, ये क्या करेगी, इस मॉलिक्यूल्स को ये जो सा प्रेशर एग्जर्ट करने जा रहे हैं इस डब्बे की दीवार के साथ। ये 5 dm³ है, तो वो ठीक है ना, तो ये लेसेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, इतना 0.52 ATM का प्रेशर लगाएगा, जबकि उसे लगाना कितना चाहिए था प्रेशर, 0.522 ATM। इतना प्रेशर कम हुआ है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट ना होती तब वो जितना प्रेशर 9.852 इतना ATM, इतना प्रेशर इस मॉलिक्यूल ने लगाना था, ठीक है ना। इतना मॉलिक्यूल ने प्रेशर लगाना था, इतना मॉलिक्यूल ने प्रेशर लगाना था, ठीक है ना। और जाकर वो कितने प्रेशर के साथ टकरा रहा है इस डब्बे की दीवार के साथ, इतने प्रेशर के साथ 9.33 ATM के साथ, ठीक है ना। और कितना प्रेशर कम हुआ है, लेसेंट प्रेशर इतना 0.522, इतना प्रेशर कम हुआ है, लेसेंट प्रेशर इतना कम हुआ है। 3 मॉलिक्यूल्स वहाँ पर खींच रहे थे मॉलिक्यूल को, चूँकि यहाँ पर गैस का वॉल्यूम क्या है, 5 dm³ नहीं है, यहाँ पर गैस का वॉल्यूम है जी 40 dm³। इसका मतलब क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट हैं, यानी कि जब गैस का मॉलिक्यूल जाकर टकराएगा ना, तो यहाँ से पीछे से 5-6 मॉलिक्यूल पकड़ेंगे, इसको खींचेंगे अपनी तरफ। जब 5-6 मॉलिक्यूल इसे अपनी तरफ खींचेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, तो तब जोन सा आइडियल प्रेशर आया है, इसे आइडियल प्रेशर यानी कि इतना प्रेशर जोन सा है इसने लगाना चाहिए था 1.23 ATM। इतना प्रेशर इस मॉलिक्यूल को लगाना चाहिए था, लेकिन वो लगा कितना रहा है, 1.22 ATM। इतना प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर में कितना कम हुआ है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 0.00825 इतना कम हुआ है। ये बहुत लंबी बात चलेगी है यार, ये इतनी लंबी मैंने बात कर दी है यार, फ़ारक रहो। आपने बस इतना याद रखना है कि जब वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या, उसने ज़्यादा जगह घेरी है फ्लास्क के अंदर। जब उसने ज़्यादा जगह घेरी है फ्लास्क के अंदर, तो जो उनसे गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनसी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया ना। वॉल्यूम बढ़ गया, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बढ़ गया। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, जब ये टकराएगा जाकर इस फ्लास्क की दीवार से, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा
इसको पीछे जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं इसको अट्रैक्ट करने वाले, वो इतनी ज़्यादा फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा प्रेशर के साथ लगाएगा, ज़्यादा प्रेशर के साथ जाके टकराएगा, जिसकी वजह से लेसन प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 0.008। यही है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो सा प्रेशर कम हुआ है उसी को कहते हैं लेसन प्रेशर। लेसन प्रेशर यहाँ पर कम आया है। क्यों कम आया? क्योंकि गैस का वॉल्यूम है जी ज़्यादा, उसने ज़्यादा जगह घेरी है फ्लास्क के अंदर, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस क्या हो गई हैं, ज़्यादा हो गई। जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस ज़्यादा हो गई हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो गई है कम। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई है तो जो सा प्रेशर एग्जर्ट करेगा ये मॉलिक्यूल फ्लास्क की दीवार के साथ, ठीक है ना, उस प्रेशर में वो प्रेशर क्या हो जाएगा, वो प्रेशर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ टकराएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और पीछे से मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल्स ने फ्लास्क के अंदर कम जगह घेरी हुई है, 5dm³ है ना, ये 5dm³ है, फ्लास्क हमने ली हुई है 5dm³ वाली, यहाँ पर कम स्पेस है, 5dm³ कम वॉल्यूम है ना, तो कम वॉल्यूम होने की वजह से गैस ने इस फ्लास्क के अंदर कम जगह घेरी हुई है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या हो गया, फासला कम हो गया। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सा फासला है वो भी कम हो गया। जब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला कम हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बढ़ जाएगी। जब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो जो सा मॉलिक्यूल गैस की फ्लास्क की दीवार के साथ जाकर टकराएगा ना, तो पीछे से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसको पीछे से आसानी के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि फासला क्या है, कम है, जिसकी वजह से जो सा प्रेशर आएगा उस गैस के मॉलिक्यूल का जो कि कम हो चुका है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज़्यादा आएगा, 0.522 आएगा। यानी कि यहाँ पर लेसन प्रेशर ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स ने फ्लास्क के अंदर कम जगह घेरी है 5dm³, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर जो सा है लेसन प्रेशर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप आसानी के साथ पीछे जो उनसे मॉलिक्यूल्स होंगे उस मॉलिक्यूल को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल जो सा है जो फ्लास्क की दीवार के साथ जाकर प्रेशर लगा रहा था, वो मॉलिक्यूल पूरी ताकत के साथ नहीं लगाएगा प्रेशर, क्योंकि पीछे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले मॉलिक्यूल्स उसको आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लेसन प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ आ रही है ना मेरी बात? इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सा लेसन प्रेशर है वो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है जी वॉल्यूम के। ये स्टेटमेंट याद करने वाले। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग भी, और शेयर भी कर देना।